रोते इस जग की अनित्यता पर सभी विश्व को छोड़ चले। कुछ तो चढ़े चिता के रथ पर, कुछ कब्रों की ओर चले। रुके न पल भर पुत्र मित्र, माता से नाता तोड़ चले। रोती लैला रहे किंतु कितने मजनू मुख मोड़ चले। संसार परिवर्तनशील है। जीवन में प्राणी और पदार्थों का संबंध अल्पकाल के लिए होता है। जब संबंध छूटता है तो सदा के लिए छूटता। इसलिए प्रत्येक नर नारी का पावन कर्तव्य है इस संबंध काल में रहते हुए भी न रहने का भी अनुभव करें, क्योंकि मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है। वो अपनी सोच को ठीक कर सकता है। वर्तमान में जीवन जीते हुए भी सोचें कि एक दिन ये जीवन नहीं रहेगा। संसार में जितनी मूल्यवान चीजें हैं, सोना है, हीरा है और पदार्थ है, सबसे ज्यादा मूल्यवान जीवन है। जीवन से बढ़कर दुनिया में कोई मूल्यवान चीज नहीं। जीवन है तो सत्ता से, संपत्ति से, प्राणियों से, पदार्थों से संबंध है। जीवन दीप बुझ जाए तो किसी से कोई संबंध नहीं। एक शायर ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, आंख खुली तो सपना गया। चाहे जितना अच्छा सपना हो, चाहे जितना खराब सपना हो, आंख खुली तो सपना गया और आंख मीची तो अपना गया। 2 दिन का मेहमान है तू, सांस रुकी तो दफना गया। जीवन निरंतर बदल रहा है। शरीर को देखो, शरीर बचपन का शरीर कितना सुडौल, कितना कोमल, कैसा रहता। युवा अवस्था में देखो तो आदमी कितना स्वस्थ मजबूत दिखाई देता है। अब वृद्ध अवस्था में वही आदमी अपना करवट नहीं ले पाता है, अपने हाथ से भोजन नहीं कर पाता है। और एक दिन आता है, सब लोग कहते हैं राम बोलो भाई, राम नाम। इस विनाशी शरीर में अविनाशी मौजूद है। शरीर निरंतर बदलता है, मन बदलता है, किंतु जो इनका साक्षी है, जो इसका ज्ञाता है, वो अविनाशी है, वो नहीं बदलता है। वृद्ध व्यक्ति भी अपने बचपन की याद करते हैं कि हम इस विद्यालय में पढ़े थे, ये हमारे मित्र थे, मित्र संसार से विदा हो गए हैं, पढ़ाने वाले भी विदा हो गए, फिर भी उनकी याद आती है। अगर वे बदल गए होते तो उनकी याद कैसे आती? वे नहीं बदले हैं, शरीर बदला है, मन बदला है। हर आदमी को सबसे पहले अपनी सत्ता का बोध प्राप्त करना चाहिए। जो लोग सत्संग में नहीं आते हैं, सद्ग्रंथों का चिंतन नहीं करते हैं, वे लोग यही मान लेते हैं कि एड़ी से चोटी तक जो दिखता है यही मैं हूं। मूल में भूल हो गई। कोई ड्राइवर अपने को मोटर मान ले तो क्या उसका मानना सही है? या तो पागल है या नासमझ है। ड्राइवर होते हुए अपने को मोटर मान रहा, मकान मालिक होते हुए अपने को मकान मान रहा कि मैं मकान हूं, या तो नासमझ है या पागल है। इसी प्रकार से आप शरीर में रहते हैं, अब अपने आप को शरीर मान लेते हैं तो आप भी उसी कोट में आ जाते हैं। देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का यह बाप है। पहली भूल आदमी करता है, अपने को शरीर मान लेता है। व्यवहारिक जीवन में बताता है कि मेरे सिर में दर्द है, मेरे दांत में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, ऐसा कहता तो है, किंतु कभी सोचता नहीं है
आज तक किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा है कि मैं सिर में दर्द हूं, मैं कमर में दर्द हूं, मैं पैर में दर्द हूं। कोई नहीं कहता मेरे पैर में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, मेरे सिर में दर्द, मैं सिर में दर्द हूं, कोई नहीं कहता। थोड़ा सा एक छोटा सा सूत्र याद रखें कि जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता। एक बहुत छोटा सा सूत्र है, इसको अच्छी तरह से याद कर लें, फिर अपने जीवन में घटाएं। जैसे ये मकान मेरा है तो मैं मकान नहीं, जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता है। ये घड़ी मेरी है तो मैं घड़ी नहीं हूं, ये हाथ मेरा है तो मैं हाथ नहीं हूं, सिर मेरा है तो मैं सिर नहीं हूं, पैर मेरा है तो मैं पैर नहीं हूं, आंख मेरी है तो मैं आंख नहीं हूं। फिर मैं कौन हूं? कभी आदमी सोचता ही नहीं कि मेरा मेरा कहने वाला कौन है। जो कहता है कि मेरे सिर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, मेरे दांत में दर्द है, वो मेरा कहने वाला कौन है, कभी उस पर चिंतन नहीं करता। क्योंकि जब तक कोई सदगुरु नहीं मिलते, संत नहीं मिलते, ये शिक्षा ही नहीं मिलती। न तो ये विद्यालयों में पढ़ाया जाता है, न घरों में पढ़ाया जाता है। केवल विवेकी पारखी सदगुरु संत मिल जाते हैं तो वो मैं और मेरा को भेद को अच्छी तरह से समझाते हैं कि जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता। मैं ना रहूं तो यहाँ मेरा नाम की कोई चीज नहीं। जब तक मैं है तब तक मेरा है, मैं हटा तो मेरा कुछ नहीं। अभी आपको थोड़ा सा सिर में दर्द होता है तो कहते मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा, कोई दवा लाओ, बहुत दर्द हो रहा है। और जिस दिन आप नहीं रह जाते हैं, इसी शरीर में आग लगा देते हैं। सिर दावा करता कि बहुत गर्मी लग रही, दावा करने वाला चला गया है। अब सिर में चाहे आग लगाकर फूंक दो, चाहे जमीन में दफना दो, चाहे पानी में छोड़ दो, कोई दावा करने वाला नहीं। आप शरीर नहीं हैं, शरीर में रहने वाले हैं। आप मकान नहीं हैं, मकान मालिक हैं। मकान मालिक दावा करता है कि यह मकान मेरा है, किंतु आज तक किसी मकान ने दावा नहीं किया है कि यह मालिक मेरा है। चाहे करोड़ों अरबों की संपत्ति से मकान बनाया गया हो, किंतु मकान दावा नहीं करता है कि यह मालिक मेरा है। कारण बहुत साफ, मकान जड़ है और जड़ में ज्ञान नहीं होता और ज्ञान के बिना दावा नहीं होता। आप में ज्ञान है, आप दावा करते हैं कि मेरे सिर में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है, तो आप ज्ञान स्वरूप चेतन हैं, आत्मा हैं। अपनी सत्ता का बोध होना चाहिए। आज आदमी अपने को नहीं जानता। आज आदमी दो बहुत बड़ी भूलें कर रहा है। एक, अपने को छोड़कर सब कुछ जानने का प्रयास करता है। सूर्य को जानता है, चंद्रमा को जानता है, तारागण को जानता है, मंगल ग्रह को जानता है, तमाम इतिहास भूगोल विज्ञान जानता है, किंतु जो सबका जानने वाला है उसी को नहीं जानता है। ये दीपक तले अंधेरा है। जानता जरूर है किंतु जानने वाले को नहीं जानता है कि जानने वाला कौन है। देखता है, देख करके मान लेता कि जो मैं देखता हूं सब सच है। कभी नहीं सोचता है कि देखने वाला कौन है। देखने वाला न रहे तो क्या दिखाई देगा? देखने वाला भर हट जाए तो ये मकान नहीं दिखाई दे सकता है, ये जन समूह नहीं दिखाई दे सकता है। ये अपनी जगह पर रहेगा किंतु दिखाई कुछ नहीं पड़ेगा। बंधुओं, जानने वाले को जानो और देखने वालों को देखो, वो क्या चीज है। दूसरी भूल है, आदमी सब कुछ सुधारने का प्रयास करता है। मकान को सुधारता है, वस्त्रों को सुधारता है, संसार को सुधारने का प्रयास करता है, तमाम यंत्रों को सुधारने का प्रयास करता है। घड़ी बिगड़ जाती है, उसको सुधारने का प्रयास करता है। रेडियो टेलीविजन वीडियो बिगड़ जाते हैं, मोबाइल बिगड़ जाता है, उसको सुधारने का प्रयास करता है। सबको सुधारने का प्रयास करता है, केवल अपने को छोड़कर। अपने भर को नहीं सुधारता है, बाकी सब चीजों को सुधारता है। ये आदमी के जीवन में ये दो बहुत बड़ी भूलें। सब ठीक हो जाए,
अब आपका जीवन भर ठीक न हो तो आपके जीवन में सुख और शांति गूलर का फूल हो जाएगी। सबसे ज्यादा जरूरी है अपने को जानना और सबसे ज्यादा जरूरी है अपने को सुधारना। आज आदमी पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, कल कारखानों का बनाना और चलाना सीखा, नहीं सीखा तो सिर्फ जीवन जीना नहीं सीखा। आज आदमी बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पाया है, किंतु जीने की कला न सीखने के कारण जीवन वरदान नहीं बन पा रहा है। आदमी बाहर से संपन्न है, भीतर से विपन्न है। भीतर वासनाओं से इतना ग्रसित है कि उसके बिना रह नहीं पा रहा है। कहता है साहब इसके बिना तो नहीं चलेगा, इसके बिना नहीं चलेगा, इसके बिना हम जी नहीं सकते, इसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। साहब दम टूट सकता है, बीड़ी और बोतल नहीं छूट सकता है। मर जाने के लिए लाचार है कि मर तो सकते हैं किंतु बीड़ी और बोतल के बिना रह नहीं सकते हैं। क्यों ऐसा हो गया? वो अपने को जानता नहीं कि मेरे पास कितना पावर है, कितनी क्षमता है। हर आदमी के पास डबल क्षमता है। आप आंख खोल कर देख भी सकते हैं, आंखों को बंद भी कर सकते हैं। दोनों क्षमता आपके पास में है। आप बोल भी सकते हैं, आप मौन भी रह सकते हैं, आप भी चल भी सकते हैं, आप बैठ भी सकते हैं। अगर गलत संगत से आप गलत आदतें बना लेते हैं तो अच्छी संगत से उन आदतों को छोड़ भी सकते हैं। आपके पास यह पावर है, किंतु विल पावर जहां से मिलता है वहां कोई कनेक्शन नहीं है। बिजली हो कनेक्शन न हो तो कुछ काम होने वाला नहीं है। कनेक्शन होना चाहिए संतों से, गुरुजनों से, जहां से हमें ये पावर मिलता है, जहां से प्रेरणा मिलती है। महाराज गोस्वामी जी लिखते हैं, को न कुसंगत पाए नसाई, रहे न नीच मते चतुराई, कैसे हो चतुर होए किन को नीच संग कर बिगड़त सो। जीवन में संग का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। एक लोटा पानी लें और थोड़ा सा गुलाब जल डाल दें, पानी से सुगंध आने लग जाएगी। और एक लोटा पानी लें, 2-4 बूंद शराब की डाल दें, देखो पानी से दुर्गंध आने लग जाएगी। संग का प्रभाव तुरंत पड़ जाता है। दूध में आप चीनी डाल दें, दूध मीठा हो जाता है, नमक भी सफेद होता है, नमक डाल दे तो खारा हो जाता है। संग का प्रभाव तुरंत पड़ता है। आदमी के जीवन में भी संग का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। महारानी कैकेयी को मंथरा का संग मिल जाता है। महारानी कैकेयी भगवान राम को बहुत प्यार करती थी, बहुत प्रशंसा करती थी, किंतु मंथरा के संग से उसकी बुद्धि में इतना बड़ा परिवर्तन हो गया कि महाराज दशरथ के ये कहने पर कि राम के बिना मेरे प्राण नहीं रहेंगे, मैं भारत को युवराज बनाने के लिए तैयार हूं, राम वन गमन की अपेक्षा तुम दूसरा वरदान मांगो। कैकेयी अपने विचारों में परिवर्तन नहीं करती है, वैधव्य जीवन जीना स्वीकार कर लेती है, किंतु अपने विचारों में परिवर्तन नहीं करती है। एक दिन वो था कि पति को पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया, माता पिता परिवार सखी सहेली घर द्वार सब छोड़ दिया। आज पति कह रहा कि राम के बिना मेरे प्राण नहीं रहेंगे, कहे कोई हर्जा नहीं, सब चल जाएगा। बिल्कुल अपने विचारों में परिवर्तन नहीं करती है। एक मंथरा के संग के कारण से पूरी अयोध्या नगरी में हाहाकार छा जाता है। महाराज श्री राम जैसे सुपुत्र को बन जाना पड़ता है और पूरी अयोध्या नगरी में हाहाकार छा जाता है एक मंथरा के संग के कारण से। पता नहीं आज गांव में कितनी मंथराएं होंगी, कितना घर बिगड़ता होगा कि इनकी बहू ऐसी है, इनकी बेटी ऐसी है, कह के बिगाड़ते रहते हैं भगवान। इसलिए हर आदमी को चाहिए कुसंग से बचें, खराब संगत से बचें, कनेक्शन जोड़ें संतों से। सदगुरु कबीर साहब ने कहा संगत कीजिए साधु की। भगवान राम ने नवधा भक्ति का उपदेश करते हुए कहा प्रथम भगत संतन कर संगा। पहली भक्त संतों का संग बताए हैं। नाम जप नहीं बताते हैं, हवन नहीं बताते, संध्या नहीं बताते, तर्पण नहीं बताते,
माला फेरना नहीं बताते हैं। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग करना। ये बहुत महंगी भक्ति है। लोग सस्ती भक्ति चाहते हैं, इतना सस्ती चाहते हैं कि कोई मूर्ति बना ले, उसमें धूप दीप अगरबत्ती कर दो, भोग लगा दो, बाद में सब खा जाओ। भक्ति भी हो जाती है, माल भी बाहर नहीं जाने पाता। और जिंदा के सामने भोग लगा कर दे दो तब वो स्वयं खा लेगा। इसलिए लोग सस्ती भक्ति चाहते हैं कि ये बहुत महंगी भक्ति है। और सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार। सस्ती भक्ति से कल्याण होने वाला नहीं है। सही सही भक्ति करो। एक छोटा सा उदाहरण दूं। एक संपन्न परिवार था। संपन्न परिवार में एक लड़की की शादी होती है। लड़की थोड़ा आलसी प्रकृति की थी। हर आदमी को कर्मठ होना चाहिए, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे राजनेता हो, चाहे साधु डिपार्टमेंट में हो। हर आदमी को कर्मठ होना चाहिए। जो आदमी जहाँ रहता है अपने कर्तव्य का उसे अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। आलसी प्रकृति की थी। शादी हुई, ससुराल जाती है। बहुत बड़े परिवार को देख करके सोचती है इतने बड़े परिवार के लिए मैं भोजन बनाऊंगी, आंख रहेगी कि नहीं रहेगी। उस रात के प्रथम मिलन में ही पति को टाइट करती है। कहती है देखिए शादी आपके साथ हुई, मैं केवल आपके लिए भोजन बनाऊंगी, इतने बड़े परिवार के लिए भोजन नहीं बनाऊंगी। आपको स्वीकार हो तो मैं रहूंगी, नहीं मैं सुबह होते अपने माता पिता घर चली जाऊंगी। लड़का कमजोर दिमाग का था। उसने कहा देवी माता पिता के साथ तो 25 साल रहे हैं, अब तुम्हारे साथ रहेंगे। उसने कहा हम मेरे साथ रहेंगे तो सुबह होते ही अलग होने का प्रस्ताव रखो। किसी को कुछ सुनना नहीं, कि चाहे जितना लोग समझावें कुछ भी कहें, पक्का गुरु मंत्र दे दिए कि सुबह होते ही अलग हो जाओ। सुबह होते ही वो अपने पिताश्री से कहा मुझे अलग कर दो। पिता ने कहा बेटा तुम्हारे शादी में इतना रुपया खर्च किए, तुम्हारे पढ़ाई में इतना पैसा खर्च किए, एक रात में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो गया? हमारे जीवन से क्या भूल हो गई? तुम क्या कह रहे हो? नहीं मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। सगे संबंधी उपस्थित थे, उन लोगों ने समझाने का प्रयास किया। उसने कहा मुझे अलग करो और मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, क्योंकि पक्का मंत्र मिल गया था। अलग रहो, मैं 2 छोड़ तीसरे को भोजन नहीं बनाऊंगी। अब 2 को भोजन बनाने लगी, अलग हो गई। कुछ दिन बीता, एक दिन दोपहर का समय था, उसका भाई पहुंच गया। नमस्कार हुआ, कुशल मंगल पूछे कि पति ने कहा आज तो 3 को बनाना पड़ेगा, तुम्हारा भाई आया है। उसने कहा भाई हो चाहे कोई हो, मैं 3 को भोजन नहीं बनाऊंगा, 2 को बनाऊंगी बस। तुम बड़ी निठुर हो, भाई के लिए भोजन है? कहा भाई हो चाहे कोई हो, मैं 2 छोड़ तीसरे को नहीं बनाऊंगी। क्या करोगी? आंख से इशारा किया कि आप अंदर चलिए। आदमी मुख से बोलता है, आंख से बोलता है, हाथ से बोलता है। आदमी बहुत बुद्धिजीवी प्राणी है। आंख से इशारा किया, पति को अंदर ले गए, कहा लो डंडा यहाँ, और यहाँ पीटो, मैं दूसरे कमरे में जाकर रोती हूँ। भाई समझ जाएगा कि अभी ये अपने माता पिता से अलग हो गए, लगता है इन दोनों में भी तालमेल नहीं है, मारपीट हो रही, भोजन कौन बनाएगा? अपने आप भाई लौट जाएगा। पति बेचारा कमजोर दिल का था। कितनी ग्रह देवियां ऐसी हैं पति को बिल्कुल हाथी बनाकर रखती हैं। उठ कहो तो उठना पड़ता है, बैठ कहो तो बैठना पड़ता है। उनके पास कोई पावर ही नहीं है कि सही ढंग से बात कर सके, सही कर सके। वो बेचारा लाचार था। एक डंडा दिया, पीटने लगा और दूसरे कमरे से जाकर रोने लगी। भाई बाहर बैठा सुन रहा था। भाई के मन में बड़ा दर्द पैदा हुआ, अरे मेरी बहन को मेरे रहते हुए मारा जा रहा है। अभी तो दोनों हंसते थे, बात करते थे, घर में जाने मात्र से क्या परिवर्तन हो गया कि मारपीट चालू हो गई। उसकी आवाज सुन करके उसके मन में बड़ा दर्द हुआ कि मेरी बहन को इतना जोरों से पीटा जा रहा है। मकान के अंदर जाता है, जैसे अंदर प्रवेश करता है तो देखकर आश्चर्य में डूब जाता है। डंडा मारने की आवाज कहीं से आ रही है और रोने की आवाज कहीं से आ रही है। उसने सोचा इसमें कोई राज है, क्योंकि डंडा अलग पीटा जा रहा है, रोने की आवाज अलग से आ रही। पलंग बिछा हुआ था, ऊपर से गद्दा बिछा हुआ था, वो पलंग के नीचे छिपकर बैठ गया। कुछ देर के बाद पत्नी आकर पति से कहती जाकर देखो तो भाई है कि चला गया। वो जाकर देखता है बाहर तो कुछ है नहीं। प्रशंसा करता है तुम्हारी तो अकल का चमत्कार हो गया, तुम्हारा भाई तो चला गया।
पत्नी जोरों से खिलखिलाकर हंसती हुई कहती है, आपने मुझे फुरफुर मारा नहीं और मैं फुरफुर रोई भी नहीं। भाई आया और चला गया। भाई अंदर बैठे सुन रहा था, भाई अंदर बैठे सुन रहा था, उससे भी नहीं रहा गया। पलंग के नीचे से निकला और कहा कि आपने फुरफुर मारा नहीं, ये फुरफुर रोई नहीं, तो अभी फुरफुर में गया भी नहीं। फुरफुर मतलब सही सही, सही सही आपने मारा नहीं, सही सही रोई नहीं, तो सही सही में। इसी प्रकार से सही सही भक्ति नहीं करोगे, जीवित देवी देवता की भक्ति नहीं करोगे, तो ये कागज वाली जो भक्ति है, पत्थर वाली भक्ति है, पानी वाली जो भक्ति है, इससे कोई दोष दुर्गुण छूटने वाला नहीं है। चाहे दिन भर सीताराम जपो, चाहे हरिओम जपो, चाहे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम को, तमाकू भी नहीं छूटेगी, कोई विकार छूटता नहीं है, क्योंकि हम भक्ति सही सही करते ही नहीं। मेरे जीवन में एक घटना घटी, मैं इसका सही सही बता दूं क्या मामला है। एक कबीरपंथी कोई पारखी संत रहे होंगे, एक सत्संगी भक्ति बैठा रहा होगा, मूर्ति पूजा का खंडन कर दिया। अब वो कबीरपंथ का पक्का दुश्मन हो गया। बहुत पैसा वाला आदमी था, श्रद्धा वाला आदमी था, किंतु सत्य का बोध न होने से वो विरोध में उतर गया। मेरा कार्यक्रम था डीसा शहर में और माइक लगा था, उसकी दुकान तक आवाज जाती थी। विचारों को सुना, उसे कुछ ठीक लगा होगा। मैंने कहा जिनको जो प्रश्न करना हो आश्रम में आकर पूछ सकते हैं, समय ज्यादा हो गया है, हम अपनी बात को विराम देते। आश्रम में आया, उसने प्रश्न किया, कहिए महाराज जी, क्या कबीर पंथ में मूर्ति पूजा मान्य है या नहीं? मैंने कहा कबीर पंथ बहुत विशाल है, इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं कबीर साहब की मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं कबीर साहब के मंदिर में हनुमान जी को भी रखा जाता है, हनुमान जी की भी पूजा करते हैं, और ऐसे भी मंदिर हैं कबीर साहब की भी पूजा होती है, राम लक्ष्मण की भी पूजा होती है। तो आधा दुख तो उसका वैसे समाप्त हो गया कि यहाँ भी मूर्ति पूजा होती है। फिर मैंने उसको समझाने का प्रयास किया। मैंने कहा आपके 2 बच्चे हों और एक बच्चा आपकी मूर्ति बना ले, आपकी मूर्ति की पूजा करे, आराधना करे, भोग लगाए, स्नान करे, सब कुछ करता है, और आपकी कुछ भी नहीं करता है। और एक बच्चा आपका है, वो आपको स्नान कराता है, आपको भोजन देता है, आपकी प्रार्थना करता है, तो ईमानदारी से बताओ तुम अपनी संपत्ति का मालिक किसको बनाओगे? मैंने कहा ईमानदारी से बताना, अपनी संपत्ति का मालिक किसको बनाता है? जो आपकी पूजा करता है उसको, कि जो आपकी मूर्ति को पूजा करता है उसको? तब उसने कहा जो मेरी करता है मैं उसको बनाऊंगा अपनी संपत्ति। मैंने कहा क्या मूर्ति की पूजा आपकी पूजा नहीं हुई? कहा कैसे हुई? मैंने कहा वो मूर्ति को भोग लगाता है, 56 प्रकार के व्यंजन रखता है, आपकी भूख शांत नहीं होती है? कहा मेरी कहाँ शांत होगी, मैं तो अलग हूं। जब उसको मैंने समझाया ठीक से, तो मैंने कहा इसी वाले में हम लोग हैं, जो आप हैं उसी में हम लोग भी हैं, हम जिंदा की सेवा करते हैं। उस दिन से दूसरे दिन भंडारा रखा और सेवा किया, उसका भ्रम दूर हो गया। वास्तविक पूजा है सजीव मूर्ति की पूजा। पूजा तो सभी लोग करते हैं, फर्क इतना है कोई सजीव मूर्ति की पूजा करते हैं, कोई निर्जीव मूर्ति की पूजा। पूजा सभी लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति कह दे कि मैं पूजा नहीं करता हूं। फर्क इतना है, सजीव मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे। अगर आप कागज की मूर्ति बहुत सुंदर मास्टर की बना ले, एक अक्षर भी वो मूर्ति नहीं पढ़ा सकती। कागज का डॉक्टर बना ले, चाहे सोने का डॉक्टर बना ले, एक ऑपरेशन नहीं कर सकता, कुछ नहीं बता सकता है। जब बताएगा तो जिंदा बताएगा। और आश्चर्य होता है, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए आप जिंदा मास्टर के पास भेजते हैं, बच्चा बीमार हो जाए तो जिंदा डॉक्टर के पास भेजते हैं, अगर आपको दूध चाहिए तो जिंदा गाय भैंस रखते हैं, सब चीज पत्नी चाहिए तो जिंदा चाहिए, और केवल पूजा भर के लिए जिंदा नहीं चाहिए। आदमी कितना भटका हुआ है, सब चीज जिंदा चाहता है, केवल पूजा करने के लिए भर जिंदा नहीं चाहता है। इसीलिए हमें सदगुरु कबीर साहब की याद आती है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, संतो देखत जग बौराना, सांच कहो जग मारन धावे, झूठे जग पतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करें स्नाना, आत्म मार पसाड़े पूजे, उनमें किछो न ज्ञाना, संतो देखत जग बौराना।
अगर मैं सही सही कहता हूं कि इस धरती तल पर देवी के रूप में मां मिलती है, देवता के रूप में पिता मिलते हैं, तो लोग कहते हैं अरे महाराज ये तो घर में रहते हैं, देवी देवता तो मंदिर में रहते हैं। वो ऐसे आदमी कभी समझने का प्रयास नहीं किए हैं। मैंने कहा हनुमान जी मंदिर में रहते थे कि हनुमान जी सुग्रीव के मित्र थे, मंत्री पद पर थे हनुमान जी सुग्रीव के। ये मंदिर में रहने की उनको कहाँ समय मिला? भगवान राम मंदिर में रहते थे कि वन में रहते थे, राजबाज में राजगद्दी पर बैठ करके राज चलाते थे? मंदिर में कहाँ रहते थे? पहले व्यक्ति होता है, मूर्ति उसकी बाद में बनती है। सजीव मूर्ति पूजा करो। अगर हनुमान जी आ जाते, अगर हनुमान जी मंदिर में हों तो क्या मजाल चोर चोरी करे, एक गदा उठा के मार दे, उस दिन से हनुमान जी के मंदिर में चोरी बंद हो जाएगी। पुजारी भी जानता है तभी वो ताला लगाता है, समझता है कि अगर ताला खुला रहा तो हनुमान जी के लोग उठा करके अमेरिका रूस भेज देंगे। वो भी संदेह में है, लोगों को भी संदेह में डालता है। आदमी को चाहिए सजीव मूर्ति की पूजा करे। हनुमान जी के जो आदर्श हैं, स्वामी भक्त होना, सदाचारी होना, राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम। हनुमान जी के अंदर कितनी निष्ठा है, कितनी सेवा की भावना है। जहां हनुमान जी की मूर्ति बह होगी, भगवान राम के नीचे हाथ जोड़कर बैठे होंगे। स्वामी भक्त थे, सदाचारी पुरुष थे, वीर पुरुष थे। हनुमान जी की अगर पूजा करते हैं तो उनके इन आदर्शों को आप अपने जीवन में उतारें। भगवान राम की पूजा करते हैं तो प्रातःकाल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु नाम माथा, माता पिता गुरु को प्रणाम करना सीखें, भाई भाई में प्रेम रखना सीखें, एक पत्नी व्रतधारी रहें, ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर के सेवा करें। आज सरकार को भी भगवान राम के आदर्श की जरूरत पड़ी है। सरकार कहती है 2 बच्चे बस, डॉक्टर की सलाह मानिए। अरे कितने डॉक्टर ऐसे हैं उनके 3-3 4-4 बच्चे हैं, उनकी सलाह का क्या महत्व है? 2 बच्चे बस, महाराज श्री राम की सलाह मानिए। महाराज श्री राम के आदर्शों को आज जीवन में अगर लोग उतारें, उनकी आराधना से ये प्रेरणा लें, तो घर परिवार में समाज में बहुत सुंदर व्यवस्था हो सकती है। उनके जो उच्चतम आदर्श हैं, उन आदर्शों को हमें लेना चाहिए। किंतु आज आदमी केवल पूजा करके अपना कल्याण चाहता है, ये उसकी भूल है। इसीलिए भगवान राम ने कहा प्रथम भगत संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों का संग करो। संत हमें बताएंगे भक्ति कहते किसे हैं, अब भक्ति कैसे करना चाहिए, भक्ति क्यों करना चाहिए, भक्ति करने से क्या लाभ होता है, भक्ति नहीं करेंगे तो क्या हानि होगी। सम्यक बोध सजीव मूर्ति, सगुण साकार चेतन मूर्ति संत करेंगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा गुरु की दया साधु की संगत, निकर आओ इह द्वार। गुरु की दया प्राप्त हो, संतों की संगत मिल जाए तो आदमी सांसारिक वासनाओं से, कल्पनाओं से जीते जी मुक्त हो सकता है। ऐसा सौभाग्य उसे प्राप्त हो सकता है। हर आदमी को बड़े श्रद्धा के साथ, भाव के साथ सत्संग में आना चाहिए। जीवन गुजर के लिए नीति पूर्वक धन कमाना चाहिए। जीवन गुजर के लिए नीति पूर्वक धन कमाना चाहिए। सुखी जीवन जीने के लिए जीवन को निर्विकार बनाना चाहिए। अगर आदमी सुखी जीवन जीना चाहता है तो अपने जीवन को निर्विकार बनाए, पवित्र बनाए, निर्मल बनाए। ये विकार ही आदमी के जीवन में दुख, समस्याओं, चिंताओं के कारण होते हैं। इसलिए दोनों दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए। हम भौतिक विकास भी करें और अपना विकास भी करें। आज आदमी भौतिक विकास तो खूब किया, अपना विकास नहीं किया है। अपना तो कहता है कि अगर ये हमको नहीं मिलेगा, तंबाकू बिना नहीं रहेंगे, सिगरेट बिना नहीं रहेंगे, बोतल के बिना नहीं रहेंगे। कैसा आदमी चीजों का विकास किया है, परिवार बढ़ा लिया, परिवार का विकास हुआ। तमाम खेती खरीद लिया तो खेतों का विकास हुआ। तमाम ऐसे चीजों को खरीद लिया, उन चीजों का विकास हुआ। अपना विकास नहीं हुआ, इसलिए आज आदमी भीतर से दुखी है, भीतर से परेशान है। वासनाओं उन पर आधिपत्य जमा लिया है, उसको नींद नहीं आती है और तमाम तरह की चिंताओं से भरा हुआ उसका जीवन है। क्योंकि वासनाओं के कारण से आदमी
अशांत होता है। गीताकार ने लिखा, अशांतस्य कुतः सुखम। जिसके जीवन में वासनाओं की आग धधकती है उसके जीवन में सुख कहाँ है। इसीलिए एक शायर ने लिखा, है आबो हवा ठंडी कश्मीर नहीं साहब, ठंडा हो कलेजा जहां कश्मीर उसे कहते हैं। जहां आदमी का कलेजा ठंडा हो वो सच्चा कश्मीर है। हम बाहर से भी संपन्न हो, भीतर से भी संपन्न हो। बाहर से संपन्न, धन धान से संपन्न हो, भीतर से अच्छे विचारों से, अच्छे गुणों से, सद्गुणों से संपन्न हो, तो इस संसार में सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीने की संभावना है अगर किसी प्राणी में तो आदमी में है। आदमी सबसे ज्यादा सुखी जीवन जी सकता है, परंतु कब? जब भीतर बाहर दोनों से संपन्न हो तब। इसलिए जीवन में सत्संग से जो प्रेरणा मिलती है बहुत मूल्यवान जीवन होता है। उसमें केवल यही नहीं होता है कि ये अंधविश्वास है, अंधविश्वास के साथ साथ हमें जीवन सुधारने की तरफ बहुत सुंदर प्रेरणा मिलती है। एक व्यक्ति ने कहा कि पूछा कि सत्संग से आपको क्या लाभ मिलता है। 3 घंटा जाते हैं, 3 घंटा बैठते हैं, यहाँ तो एक छोटा सा कार्यक्रम है। ऐसे कार्यक्रम होते हैं सत्संग में लाखों लाखों की संख्या में लोग जाते हैं और 3 घंटा तो सुनते हैं, 1 घंटा पहले से जाकर बैठते हैं तब स्थान पाते हैं। 4-4 घंटा समय देते हैं तो उनको मिलता क्या है। उसने पूछा कि इससे आपको क्या मिला। उसने कहा कि मेरी तो लाइफ सुधर गई। जब मैं सत्संग में नहीं जाता था मेरे जीवन में इतने दोष दुर्गुण आ गए थे, स्वास्थ्य भी मेरा गिर गया, समाज की दृष्टि से मैं भी गिर गया, आर्थिक दृष्टि से मैं परेशान हो गया। और जब से सत्संग में आया, सुनने लगा, धीरे धीरे सारे दोष दुर्गुण छूट गए, आर्थिक स्थिति ठीक हो गई। जो मुझे हे दृष्टि से देखते थे वो सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। मेरी तो लाइफ सुधर गई। सत्संग से जीवन सुधरता है। और उसने पूछा कि आपकी स्थिति क्या है। उसने कहा मेरी वाइफ सुधर गई। मेरी वाइफ शकल की सुंदर थी, अकल की सुंदर नहीं थी। ऐसी बात बोल देती थी कि एड़ी से चोटी तक आग लग जाती। मैं सोचता कि धर्मशाला में रहूं और होटल में खाऊं, घर न जाना पड़े। अब मेरी पत्नी इतनी सुधर गई है, इतनी सुधर गई है, ऐसी कल्पना भी नहीं थी मेरे जीवन में कि इतनी मधुर वाणी बोलेगी, इस प्रकार से विनम्रता से सेवा करेगी। तो सत्संग से तो मेरा बहुत बड़ा लाभ हुआ कि मेरी वाइफ सुधर गई। जीवन में अगर श्रद्धा भाव से आप सुने और एक दिन सुने तो एक ही दिन के सुनने से जीवन की दिशा और दशा दोनों में आमूल परिवर्तन होता है। किंतु सुनना भी एक कला है, वो सबको नहीं आती। लोग सत्संग में तो आते हैं, थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो जाता तो सोचते हैं महाराज को बोलने की आदत है क्या, बंद कर देते तो हम अपने घर जाते, ये करते वो करते। अब शर्म के मारे उठ भी नहीं पा रहे हैं और जो कहा जा रहा है उसे सुन भी नहीं रहे हैं। ऐसे लोगों को सत्संग से लाभ नहीं होता। सत्संग से लाभ होता है किंतु आप ठीक से सोचें, ठीक से मनन करें। वाणी में बहुत विलक्षण शक्ति होती है। इलाहाबाद कुंभ मेला में विदेशी लोग अब बहुत आए हुए थे। सन्यासियों के आश्रम में भंडारा था, अनेक प्रकार के मिष्ठान बने थे, उसमें रसगुल्ला बहुत बने थे, गुलाब जामुन, किस्म किस्म के भोजन बने थे। तो उन विदेशियों को एक प्रश्न खड़ा हो गया, इतना ये माल सुंदर खाते हैं तो काम क्या करते हैं। मंडलेश्वर जी से बात किए, इतना सुंदर सुंदर ये माल खाते हैं तो ये काम क्या करते हैं। मंडलेश्वर जी बड़े विनोदी प्रकृति के थे। उन्होंने कहा ये केवल बात बनाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ये बात बनाते हैं और जिस समय पर ये बात बनाते हैं अगर आप भी बैठे, आप भी सुने तो आपके जेब में जो होगा दे जाएंगे और आपके जीवन में जो खराबी होगी आप सोचेंगे कि हम गलत कर रहे हैं, फिर आप उसे छोड़ने के लिए विवश हो जाएंगे कि छोड़ेंगे तभी हम सुखी होंगे, नहीं छोड़ेंगे तो सुखी नहीं हो सकते हैं। चाहे जितने बड़े पद पर रहें, चाहे जितने पैसे वाले हो जाएं। आज देख सकते हैं आप करोड़पति नहीं अरबपति लोग जेल के अंदर बंद। पैसा काम नहीं करता है, पद काम नहीं करता है। ये जीवन के विकार अगर आपके पास रहेंगे तो स्वर्ग में चले जाए, चाहे चंद्रलोक में जाए, चाहे मंगल ग्रह में जाए, जहां जाएगा वहां आदमी दुखी रहेगा।
जब तक अपने जीवन को निर्विकार नहीं बनाएगा, पवित्र नहीं बनाएगा, उसको भीतर से शांति नहीं मिल सकती है, भीतर से तृप्ति नहीं मिल सकती है। मेरा कार्यक्रम हरियाणा में था। एक सेठ था, नौजवान था, शकल का सुंदर था, अकल का सुंदर नहीं था। 10 पैकेट सिगरेट रोज पीता था। सोचता था कि मैं पी करके वासना को शांत कर लूंगा। 10 पैकेट पीता रहा, उसकी वासना शांत नहीं हुई। परिणाम ये निकला कि ओंठ में इतना जहर इकट्ठा हो गया कि ओंठ का जुटना बंद हो गया। डॉक्टर ने कहा कि हम ऑपरेशन करके जोड़ देंगे। ऑपरेशन नहीं कराना चाहा। मित्रों ने सलाह दिया सिगरेट कम करो, विटामिन सी का प्रयोग ज्यादा करो। 7 पैकेट सिगरेट छोड़ा, 3 पैकेट पीता रहा, विटामिन सी का प्रयोग किया, ओंठ जुट गए। मेरा संबंध पड़ा। मैंने कहा आपका अपना अनुभव हो गया, ये जहर है, एक भी मत पिए। अगर सुखी जीवन जीना चाहते हैं, इस जहर को हाथ से छुए नहीं। जो व्यक्ति पीता है वो अतृप्त रहता है, और जो नहीं पीता है, ज्ञान विचार है, मानसिक स्थिति अच्छी है, मानसिक स्थिति में कोई वासना नहीं है, तो बिना पिए वो तृप्त रहता है। जीने का एक राज होता है, उस राज को समझना चाहिए। वासनाएं बनती कैसे हैं, वासनाएं शांत कैसे होती हैं, इसका राज केवल गुरुजन खोलते हैं। इसलिए गुरु और संतों की संगत करके जीवन के राज को अच्छी तरह से समझें और अच्छा जीवन जिए, जिससे आपका लोक और परलोक दोनों सुंदर बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं।